वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो जेमिन को बहुत घाई है अपना लेक्चर स्टार्ट करने का, चालू करते हैं। चलो जेमिन भाई ने बोल दिया तब अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्टॉक एक्सचेंज। फाल्गुनी मैडम जरा इसका स्टाइलू से ना पेन देना जरा। स्टॉक एक्सचेंज छोटा सा चैप्टर है। इट में भी पॉसिबल आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, इट में भी पॉसिबल टाइम लगेगा, जो भी है देखेंगे अपन। मैं ट्राई करेगा कि आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, नहीं हुआ तो एक लेक्चर और जाएगा, और उसमें और कुछ नहीं है। स्क्रीन पे तुम लोग का ये एक व्हाइट कलर का स्क्रीन दिखता रहेगा, दिख रहा है? ऐसा स्क्रीन शेयरिंग चालू है आप लोग को फ्रेंड्स? ओके चलो, ओके वेरी गुड इवनिंग। अब बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा, मार्केट। मार्केट का मतलब क्या? थैंक यू प्रांजलि। मार्केट का मतलब क्या? मार्केट, मार्केट का स्टॉक मार्केट नहीं, मैं स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं मार्केट की। ओके, वेयर गुड्स आर सोल्ड। ओके, वेयर गुड्स आर सोल्ड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके, place where everyone sells their goods. Okay, a place where we purchase goods. Yes, very good. आने दो आंसर। चलो थक गए, चलो मेरी मारी। तो मार्केट, मार्केट का मतलब प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। जहां पे गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको बोलते हैं मार्केट। अब मैं यहाँ पे जो मीनिंग बता रहा हूँ उसका बता रहा हूँ, गुड्स का मीनिंग। अब गुड्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ सकती, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे एसपी। हम लोग फिलहाल गुड्स की बात नहीं कर रहे। हम जो भी बात करेंगे, हम बात करेंगे सिक्योरिटीज की। हम बात करेंगे सिक्योरिटीज की। इसकी बात करेंगे सिक्योरिटी, सॉरी, सिक्योरिटीज की। अभी सिक्योरिटीज में शेयर्स आ गया, डिबेंचर्स आ गया, जो भी आ गया। तो जहां पे ध्यान देना, जहां पे सिक्योरिटीज की, जहां पे सिक्योरिटी की बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, वो प्लेस को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो, अब बच्चों अगर आपको याद होगा तो एक इशुअर कंपनी होती है, ध्यान देना बच्चों। इशुअर कंपनी या इशुअर बोलेंगे जिसको, कंपनी को जो शेयर्स इशू करती है, इशुअर। इशुअर का रिलेशन होता है डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी अपने एक एजेंट को अपॉइंट करती है जिसको बोलते हैं डीपी, और डीपी डील करता है बीओ के साथ, बेनिफिशियल ओनर के साथ। इस तरीके से, किस तरीके से डीलिंग होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती, क्या बोलते हैं उसको? जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती, क्या बोलते हैं उसको? आईपीओ बोलते हैं, बराबर है। अगर बात करें आईपीओ की, वेरी गुड, अगर बात करें आईपीओ की, तो बच्चों यहां पे ध्यान दो। आईपीओ में, आईपीओ में कंपनी का, कंपनी का जो डीलिंग होता है, ध्यान देना, बाइंग एंड सेलिंग जो होता है कंपनी से डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी से
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फिर जाता है बीओ के पास। मतलब इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शन कंपनी एंड बीओ के बीच में हुआ है, ट्रांजैक्शन कंपनी एंड बीओ के बीच में हुआ है। अब अगर बीओ को, ध्यान देना, अब अगर अभी बीओ को अपने शेयर्स बेचने के हैं, तो ये कब बेच सकता है शेयर पता है? जब कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। अगर याद होगा तो आपने नाम सुना होगा एनएससी एंड बीएससी, बीएससी का बच्चन, याद है क्या कुछ? कहां पे सुना है डायलॉग बीएससी का बच्चन? बीएससी का बच्चन, ओके। कौन सा सीरीज है वो? कौन सा सीरीज है? स्कैम 1992। ओके चलो, तो अब जो बीओ है ना, बीओ बीओ को शेयर्स बेचने का होता है ना, तो ये होता है सेलर, और जो खरीदता है होता है बायर। तो अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, एक बार जब कंपनी शेयर इशू करती है, उसके बाद में पर्सन ए एंड बी के बीच में जो शेयर परचेस एंड सेल करने का काम होता है, वो कंपनी नहीं करती है। तो किसके थ्रू होता है? बराबर है, उधर डिपॉजिटरी आएगा, उधर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, सब लोग आएंगे। लेकिन वो जो बाइंग एंड सेलिंग का जो कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल होता है स्टॉक एक्सचेंज में। किधर कंट्रोल होता है? स्टॉक एक्सचेंज में। जो भी कंट्रोल होता है बाइंग एंड सेलिंग का, जो भी कंट्रोल होता है, वो बाइंग एंड सेलिंग का कंट्रोल किसके पास होता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है। एंड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये जो बाइंग एंड सेलिंग है, जो सेलर और ये जो बायर है, ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, इसकी निगरानी रखने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। ये बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी, हम तुम्हारे बाप हैं। बाप का नाम कौन है पता है क्या? सेबी। नाम सुना है सेबी का? सेबी, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेबी को बनाने का रीजन क्या है? तो यहां पे ध्यान दो, सेबी देखो, बाइंग एंड सेलिंग सब किधर होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है, एनएससी एंड बीएससी में, स्टॉक एक्सचेंज में होता है। अब अगर कंपनी ने कोई घोटाला किया शेयर्स को लेके, स्टॉक एक्सचेंज ने कोई घोटाला किया शेयर्स को लेके, तो नुकसान किसका? नुकसान किसका? घोटाला किया तो एनएससी बीएससी में कुछ घोटाला हो रहा है, कंपनी में कुछ घोटाला हो रहा है, तो नुकसान किसका? नुकसान किसका? बीओ का। ओके, बीओ बोला मतलब शेयर होल्डर। यस एग्जैक्टली सुशल, वेदांत तुम ही करेक्ट है। बीओ का, बीओ मतलब शेयर होल्डर का। अब भैया शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर वो बहुत है ना, बहुत भोले होते हैं। उनको एनएससी एंड बीएससी का मतलब मालूम ही नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज के जो भी गेम होते हैं उनको मालूम नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम नहीं होते। तो अब करे तो करे क्या? ये भोले भाले लोगों को बचाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो इनको बचाने के लिए किसको स्टैब्लिश किया? सेबी को स्टैब्लिश किया। सेबी क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, तुम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ना, उसके ऊपर मेरी पूरी नजर है, उसके ऊपर मेरी पूरी नजर है। इन शॉर्ट, सेबी का पूरी नजर स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, कंपनी पे भी होता है, ऐसा नहीं कंपनी पे भी नहीं है, बट सेबी का पूरा कंट्रोल, पूरा नजर किसके ऊपर होता है? स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। तो एक पॉइंट याद रखना, आईपीओ छोड़ दो, आईपीओ में कंपनी एंड शेयर होल्डर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन, डायरेक्टली बोला मतलब इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कंपनी एंड शेयर होल्डर के बीच में होता है। लेकिन जब वही शेयर्स शेयर होल्डर किसी और को बेचता है, मतलब वो सेकेंड हैंड हो गया, एम आई राइट? सेम शेयर्स अगर कंपनी किसी और को बेचता है, किसी और को बेचता है, या सॉरी शेयर होल्डर किसी और को बेचता है, वो सेकेंड हैंड हो गया। अब ये सेकेंड हैंड बेचने के लिए, सेकेंड हैंड बेचने के लिए जिस सिस्टम के थ्रू जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। आप कभी देखो तो आपने अगर हर्षद मेहता की मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता मूवी के अंदर आप देखो तो एक बड़ा सा एक हॉल होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है,
वो हॉल के अंदर चिल्लाते हैं, सब लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतना प्राइस ऐसा ऐसा करके चिल्लाते थे, ऐसा कुछ तो भी चिल्लाते थे। वो तभी बच्चों वो तभी बच्चों ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन बोला मतलब वहां पे सब लोग क्या करते थे, चिल्ला चिल्ला के ये करते थे। हाँ, जॉबर लोग थे, बराबर, चिल्ला चिल्ला के ये करते थे। बट अभी ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन लग गया है, वो बड़े के भाव वहां पे दिखते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली तुम बाइंग एंड सेलिंग करो, उसके अकॉर्डिंगली तुम बाइंग एंड सेलिंग करो। कहाँ पे? तो स्टॉक एक्सचेंज पे। आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा सा बीएससी का दलाल स्ट्रीट, बीएससी दलाल स्ट्रीट आपने कभी देखा होगा, तो वहां पे लाइन ऐसी चलती रहती है, आज कितने किसके किसके स्टॉक्स कितने कितने बड़े। सर स्टॉक्स क्या होता है? तो स्टॉक्स होता है बेटा कंपनी के जो टोटल शेयर्स होते हैं ना, अलग अलग शेयर्स, उनको कंबाइन कर देना, उसको स्टॉक बोलते हैं। सिंगल शेयर शेयर होता है, कंबाइंड शेयर्स स्टॉक होते हैं। ओके पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कहां पे होती है? शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग जो मार्केट में होती है, वो मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? वो मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड, आप स्टॉक एक्सचेंज बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो, शेयर मार्केट बोलो, हिंदी में शेयर बाजार बोलो, चलेगा। हिंदी में बाजार बोलो, चलेगा, चलेगा। शेयर मार्केट बोलो, चलेगा। स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एंड एनएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंज है बच्चों। अरे करते करते, रुको 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 रुको, आया आवाज आया अभी? हेलो 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 हेलो, आया ना? ओके चलो, क्लियर है अभी? चलो, एक तो अंकुर आता नहीं लेक्चर को, जिस दिन आता है उस दिन बोलता है वॉइस इशू। चलो, तो स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज इट इज अ प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ओके, चलो ये था ब्रीफ डिस्कशन, अभी जाते हैं चैप्टर के मेन डिस्कशन पे। चलो, स्टॉक एक्सचेंज, चलो स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला मीनिंग पे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। सिक्योरिटीज इंक्लूड, ये तो पहले भी पढ़ा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स एटसेट्रा। Stock market act as an intermediary between investors and borrowers. To provide safety and stability to investors, stock exchange in India are regulated by SEBI. देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने आंसर दिया, मैंने यहाँ पे तुमको बताया, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बैठे, हेलो हम तुम्हारे पापा आए, हम तुम्हारे पापा आए, कौन? सेबी। सेबी को क्यों ऑथोराइज किया हुआ है, सेबी को क्यों बिठाया गया है? तो उसका रीजन है, उसका रीजन रेगुलेटेड मतलब कंट्रोल। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, तो यू आर रेगुलेटेड बाय योर पेरेंट्स। जो उसकी जो भी फंक्शनिंग है, वो सब फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब ओनली शेयर होल्डर नहीं, डिबेंचर होल्डर भी हो गया उसके अंदर। तो जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए
एक अथॉरिटी बनाई है जिसको बोलते हैं सेबी, जिसको क्या बोलते हैं सेबी। ओके, सो सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के लिए स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। अब आया ऑब्जेक्टिव्स, अब आया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के दो क्वेश्चन। लंडन स्टॉक एक्सचेंज विच वाज फाउंडेड इन 1571 is the oldest stock exchange in world. London Stock Exchange was founded in 1571 is oldest stock exchange, जो पहले से सब बिजनेसमैन है, तभी इंडिया में आके टूट पड़े थे। While Bombay Stock Exchange founded in 1875, oldest stock exchange in India. ध्यान देना, लंदन oldest in world 1571, while Bombay Stock Exchange 1875, oldest in Asia. तो ये दो तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अब आते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, the term stock exchange is defined as an association, organization or body of individual, whether incorporated or not established, for the purpose of assisting, regulating, controlling of business in buying, selling and dealing in securities. चलो यहाँ पे क्या होता है, बाइंग सेलिंग एंड सिक्योरिटीज, बाइंग डीलिंग एंड सिक्योरिटीज। हस्बैंड एंड डॉकरेरी have defined stock exchange as stock exchange are privately organized market which are used to facilitate trading in security. तो बेसिकली बच्चों ध्यान से सुनना, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज का काम है जो सिक्योरिटी की डीलिंग होती है ना, डीलिंग, वो डीलिंग को कंट्रोल करना। कि मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कुछ घपला तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसके लिए हेल्प करने के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है। अब जाते हैं फीचर्स पे। तो पहला पॉइंट है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। जैसे यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट्स होता है, क्लोथ मार्केट्स होते हैं, फिर उसके बाद में अलग अलग सब मार्केट्स होते रहते हैं बच्चों। तो वैसे सिक्योरिटी का मार्केट कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेविंग गवर्नमेंट बॉडीज आर ट्रेडेड, जहां पे शेयर्स की बाइंग सेलिंग, डिबेंचर्स की। तो बच्चों ये हो गया मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। उसके बाद में आता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। व्हाई सेकेंड हैंड सिक्योरिटी? जस्ट मैंने आपको बोला कंपनी आईपीओ निकालने के, देखो कंपनी एक बार आईपीओ निकालती, तो आईपीओ निकालने के बाद कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है? लिस्टेड करती है। जब शेयर्स एक बार लिस्टेड हो जाते हैं तो वो शेयर्स क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड को बाय और सेल कर सकते हैं। तो जब शेयर्स परचेस करने के बाद में, आईपीओ के बाद में जब शेयर्स की मैं ट्रेडिंग करेगा तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। आईपीओ प्राइमरी मार्केट, जहां पे कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स परचेस करता है, बट जो शेयर्स कंपनी से परचेस करके किसी और को बेच रहे हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। या तो हम बोल सकते हैं सेकेंड हैंड गुड मार्केट होता है ना, सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट, वैसे ये सेकेंडरी मार्केट है। जैसे सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट होता है वैसे सेकेंडरी मार्केट है। So security traded in stock exchange are those securities which are already issued by the company. Already issued by the company. In other words, second-hand securities are bought and sold among investor in stock exchange. तो बेटा जब सिक्योरिटी इशू होने के बाद में जब आपस में बाइंग एंड सेलिंग चल रही, फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर इशू किया, अब कंपनी ने साहिल को इशू किया, सपोज फॉर एग्जांपल, अब साहिल ने वेदांत को बेच दिया, वेदांत ने जेमिन को बेच दिया, जेमिन ने किसी और को बेचा। तो बच्चों ये जो जेमिन के बीच में, साहिल के में, वेदांत के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट किधर नहीं है, ये किसके बीच में हो रहा है? ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। चलो, लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो ओनली सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड, ध्यान देना, listed with the stock exchange can be traded on stock exchange. Listing on security helps in protecting the interest of investor, as companies have to strictly comply with the rules laid down by stock exchange. Sir, जैसा अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समटाइम्स क्या करते हो, इफ यू रिमेम्बर, समटाइम्स आप कोई करने जाते हो, कोई क्या है,
प्रॉपर ब्रांड नहीं करते हो, मे बी चांसेस क्या चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, ऐसा होता है। क्या हो गया आज, इतना टेंशन हो रहा है वॉइस का? हेलो 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 हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। चलो क्लियर है, ठीक है। सो नाउ